देखिए यहाँ पर जॉइंट ऑपरेशन उत्तर प्रदेश पुलिस पंजाब पुलिस का देखने को मिला। पीलीभीत में एनकाउंटर हुआ। अपडेट्स आप दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए अभी जो अपडेट मिल रहा है कि तीनों आतंकी जो ढेर किए गए हैं वो खालिस्तानी कमांडो फोर्स से जुड़े हुए थे। गुरदासपुर में पुलिस चौकी पर जो हमला किया गया था तीनों उसमें शामिल थे। पंजाब पुलिस को इस बात की जानकारी मिली कि यूपी के पीलीभीत में ये तीनों आतंकी छुपे हुए हैं। ये जानकारी यूपी पुलिस से साझा की गई, जिसके बाद देर रात जो ज्वाइंट ऑपरेशन है यूपी पुलिस और पंजाब पुलिस का अंजाम दिया गया। बाइक सवार ये तीनों जो आतंकी हैं वो पीलीभीत की सड़क से गुजर रहे थे, तभी इनको रोकने की कोशिश की। दोनों तरफ से फायरिंग की जो बात है वो सामने आ रही है, जिसमें यूपी पुलिस और पंजाब पुलिस द्वारा जब कॉम्बिंग की गई आतंकियों की, तब जाकर इन तीनों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया, पकड़ा गया। हालांकि इनको गोलियां लगी थी तो नजदीक का सीएससी अस्पताल है वहां पर इनको ले जाया गया है। हालांकि जो इनिशियल जानकारी मिल रही है कि जब ये अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने इनको मृत घोषित कर दिया। इनके तीनों के बैकग्राउंड को खंगाला जा रहा है। तीनों ही आतंकी गुरदासपुर के रहने वाले हैं। गुरदासपुर की पुलिस चौकी पर ग्रेनेड से हमला करने में ये तीनों वांटेड थे। फॉरेन कनेक्शन इनका सामने आ रहा है क्योंकि खालिस्तानी कमांडो फोर्स से जुड़े होने की इनकी आशंका है। पंजाब पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि पिछले काफी समय से ये लोग एक्टिव थे। गुरदासपुर में पुलिस चौकी को धमकाने के कई मैसेजेस ये लोग वायरल कर चुके थे और लगातार पुलिस पर अपनी धमक बनाने की कोशिश थी। इनकी मंशा पुलिस चौकी पर हमला करने के पीछे एक कारण ये भी था कि ये अपना जो एजेंडा है खालिस्तान का वो कहीं ना कहीं बनाना चाहते थे और पुलिस पर अपना जो दबदबा है वो पंजाब में बनाना चाहते थे। यही कारण था कि ग्रेनेड से पुलिस चौकी पर हमला किया गया। जिस रात ये हमला किया गया था उस रात तमाम जो पुलिस फोर्स इन तीनों को ढूंढने में जुटी हुई थी। हालांकि ये उस समय पंजाब से निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन इंटेल इसी तरीके का था कि यूपी में पीलीभीत में ये छुपे हो सकते हैं, जिसके बाद यूपी पुलिस से इस पूरे मामले में जानकारी जो है वो साझा की गई। तीनों आतंकियों के पास असला जो था वो मौजूद किया गया। 2 AK-47 इनके पास से बरामद की गई है, 2 पिस्टल बरामद की गई है। जो कारतूस है भारी मात्रा में, लाइव कार्टेजेस जिसको बोला जाता है, वो भी इनसे रिकवर किया गया है। हालांकि किसके संपर्क में थे, किनसे बात कर रहे थे, जो इनके पास फोन है उसके डाटा को डंप किया जा रहा है और कौन लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, विदेश में बैठा कौन सा हैंडलर था जो इनसे ये सारी वारदातों को अंजाम दे रहा था। लेकिन इनिशियल यही इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही है कि खालिस्तानी कमांडो फोर्स से ये लोग जुड़े हुए थे। इनके फोन की जांच के बाद बीते दिनों ये किन किन से बात कर रहे थे वो तमाम चीजें भी जांच का विषय बनी हुई हैं। लेकिन यूपी पुलिस और पंजाब पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद इन तीनों को मुठभेड़ के बाद ढेर कर दिया गया। हालांकि अब इनके जो परिवार वाले जो कि गुरदासपुर में हैं उनको इनिशियली सुबह जानकारी जो है वो दे दी गई है। हालांकि इनके बैकग्राउंड को खंगाला जा रहा है, किनके संपर्क में थे, गुरदासपुर में खासतौर पर किन किन से बात किया करते थे, जो पैसा इनके पास पहुंच रहा था वो पैसा कहां से पहुंच रहा था। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि जांच का विषय बने हुए। पंजाब में खालिस्तानी टाइगर फोर्स से जुड़े जो लोग हैं वो हालांकि बहुत कम उम्र के हैं। ये जो तीनों आतंकी ढेर किए गए हैं इन तीनों की उम्र आप देखेंगे तो एक की 25 साल, एक की 23 साल और एक की सिर्फ महज 18 साल। तो आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से युवाओं में खालिस्तान का जो एजेंडा है वो परोसा जा रहा है और उसके बदले उनको पैसा दिया जा रहा है, शोहरत दिया जा रही है, ताकि आप अगर पुलिस पर हमला करेंगे तो आपका नाम बनेगा, आपका जो वर्चस्व है वो बढ़ेगा। लेकिन ये एनकाउंटर उसी सोच को मारने के लिए था और यही कारण है कि पंजाब पुलिस और यूपी पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन जो कि पीलीभीत में देर रात को अंजाम दिया गया और उसके बाद से तीनों आतंकियों को खास तौर पर ढेर किया गया है। हालांकि इनका हैंडलर जो कि विदेश में उसके बारे में जानकारी, उम्र कम है इनकी, कारनामे बहुत बड़े हैं, लेकिन ये तो साफ है कि यूपी में अपराधियों की खैर नहीं है। अगर यूपी जाके बचने की कोशिश करेंगे आप, छिपने की कोशिश करेंगे आप, तो पुलिस छोड़ेगी नहीं। आज बिल्कुल डीजीपी प्रशांत कुमार ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अगर आप यूपी में आकर छुपते हैं और आप सोचेंगे कि आपको यहां पर शरण मिलेगी तो ऐसा नहीं होगा। और इसी का सीधा और साफ उदाहरण यही है कि पीलीभीत में जैसे ही इंटेल मिला और कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन 2 स्टेट की पुलिस में किस कदर था वो इस ज्वाइंट ऑपरेशन में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पंजाब पुलिस का इंटेल, यूपी पुलिस का एक तरीके से सपोर्ट और उसके बाद तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया गया। हालांकि यह भी जानकारी मिल रही है कि जिस रोड पर यह एनकाउंटर किया गया वहां पर दोनों तरफ से जो है फायरिंग की गई थी। हालांकि दोनों के कोऑर्डिनेशन से इन तीनों आतंकियों को ढेर किया गया है। हालांकि इनका वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश या कम उम्र में इनको रेडिकलाइज जिस तरीके से किया जाता था वो कहीं ना कहीं अब एडमिनिस्ट्रेशन के एक तरीके से रडार पर है। यूपी में किन लोगों के संपर्क में थे, यहाँ पर कौन लोग शरण दे रहा था, वो यूपी पुलिस इस मामले में पूरा इंटेल जो है वो पंजाब पुलिस को दे रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जतिन रोक रहे हैं आपको, यहाँ पे बड़ी खबर आ रही है जहां पर पीलीभीत एनकाउंटर में तीनों बदमाश ढेर हो गए हैं। बड़ी खबर
में यूपी और पंजाब पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में जो एनकाउंटर हुआ, अब बड़ी खबर दरअसल ये कि तीनों ही बदमाश ढेर कर दिए गए हैं। तो गुरदासपुर थाने पर हमला करने वाले तीनों खालिस्तानी आतंकी, जिनको लेके पुलिस ने भी जानकारी साझा की है, बताया कि उनके पास से क्या कुछ मिला है। देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम एनकाउंटर के स्पॉट की, जहां पे उनके पास AK-47 तमंचा बरामद किया गया है। लेकिन अब बड़ी खबर ये कि पीलीभीत एनकाउंटर में तीनों बदमाश ढेर कर दिए गए हैं। तो देखिए जतन हमारे साथ लगातार बने हुए, जतन का रुख कर लेते हैं। जतन, देखिए जिस तरीके से एनकाउंटर में अब ये बड़ी जानकारी मिल रही है, तीनों बदमाश ढेर कर दिए गए। सबसे पहले आप बताइएगा कि वो कौन से इनपुट्स थे जिसके बिहाफ पर यहाँ पर ये एक्शन लिया गया? आज बिल्कुल देखिए, लगातार पंजाब पुलिस इन तीनों पर नजर बनाई हुई थी। सर्विलांस के जरिए इनको ट्रेस करने की कोशिश की जा रही थी। ये जानकारी मिली कि यूपी के पीलीभीत में ये तीनों छुपे हुए हैं और पिछले 3-4 दिन से इनकी मूवमेंट वहां पर ट्रेस की जा रही थी, लेकिन आइडेंटिफिकेशन करने में पंजाब पुलिस को काफी चैलेंजेस हो रहे थे। यही कारण था कि यूपी पुलिस को इस बारे में इंटेल जो है वो दिया गया। यूपी पुलिस के LIU यूनिट ने इन तीनों पर नजर रखनी शुरू की। जब जाकर कंफर्म हुआ कि ये तीनों वही हैं जिन्होंने गुरदासपुर में ग्रेनेड हमला किया था, तो पंजाब पुलिस की जो टीम है वो यूपी के पीलीभीत पहुंचती है। हालांकि पिछले 2 से 3 दिनों में इन आतंकियों पर नजर बनाए हुए थे, तो उन्हें पता था कि रात के समय ये लोग बाइक के जरिए इस रोड से गुजरेंगे। वहां पर कॉम्बिंग जो है वो की गई और जब इनको रुकने के लिए बोला गया तो पुलिस प्रल पर फायरिंग इन तीनों आतंकियों ने की। जवाबी कार्रवाई करते हुए तीनों बदमाशों को गोली लगी। उनको नजदीक का जो CSC अस्पताल है वहां पर ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हालांकि पंजाब पुलिस ने जब कंफर्म किया उसके बाद ही इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। तीनों खालिस्तानी टाइगर कमांडो जो फोर्स है उससे जुड़े हुए थे। ग्रेनेड हमले में तीनों की अहम भूमिका थी। बाइक पर बैठकर चौकी के ऊपर ग्रेनेड हमला गुरदासपुर में किया गया था। उसके बाद से ही पंजाब पुलिस इन तीनों की जांच जो है वो कर रही थी, इन तीनों को ढूंढ रही थी, लेकिन ये पंजाब से निकलने में कामयाब हो गए। हालांकि इन बिटवीन कहां रुके उस लेकिन जतिन देखिए कामयाबी मिली है और ये बड़ी कामयाबी है। और जितना आसान ये लग रहा है, इन आतंकियों को ढेर करना इतना आसान नहीं होगा, ना उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए और ना ही पंजाब पुलिस के लिए। कैसे सफलता ये मिली है, कैसे इन आतंकियों तक पुलिस पहुंच पाई, जरा ये भी विस्तार से बताइए। आज बिल्कुल देखिए इतना आसान इसलिए भी नहीं था क्योंकि जो असला उनके पास से मिला 2 AK-47 जो कि एक बार ट्रिगर करने पर 47 फायर एट अ टाइम करता है। तो जब कॉम्बिंग की गई तो इनके द्वारा फायरिंग भी जो है की गई और जब इनकी तलाशी ली गई तो पता लगा सिर्फ 2 AK-47 नहीं बल्कि 2 पिस्टल और थी, लाइव कार्टेजेस उनके पास थे। तो ये पूरी तैयारी से जहां भी जा रहे थे तो पूरी तैयारी से जा रहे थे। इंटेल के आधार पर इन तीनों को पहचान जो है वो की गई थी। पंजाब पुलिस को इस तरीके का इनपुट मिला था कि गुरदासपुर में जो चौकी पर हमला हुआ था उसके ये तीनों जो खालिस्तानी आतंकी हैं वो यूपी के पीलीभीत में। यूपी पुलिस को इस मामले में जानकारी जो है साझा की गई। यूपी पुलिस की इंटेलिजेंस यूनिट है, उन तीनों ने कंफर्म किया। पंजाब पुलिस को लीड दी गई तो देर रात पंजाब पुलिस यूपी के पीलीभीत पहुंचती है। हालांकि 2 से 3 दिन तक इन पर नजर रखी जा रही थी, इनके मूवमेंट को कैप्चर किया जा रहा था। पता चला कि इस रोड से गुजर रहे तब जाकर कॉम्बिंग की गई। इन तीनों खालिस्तानी आतंकियों को रोकने की कवायद शुरू की गई। जवाबी कार्रवाई हुई, तीनों खालिस्तानी आतंकियों को गोली लगी। CSC अस्पताल भर्ती कराया गया जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। लेकिन अभी सबसे बड़ा चैलेंज पंजाब पुलिस के पास यह है कि किन किन लोगों ने इन